तो आज हम सभी नीति शतक में श्लोक 82 को पढ़ेंगे। पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। भग्नासस्य करण्ड पिंडित तनोर म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा कृत्वा खुर्विवरं स्वयं निपतितो नाक्तं मुखे भोगिनः तृप्तस्तात्पिशितेन सत्वरमसौ तेनैव यातः पथा लोकाः पश्यत दैवमेव हि नृणाम् वृद्धौ क्षये कारणम् वृद्धौ क्षये कारणम्। इस श्लोक का छंद है शार्दूल विक्रीडित। अब देखिए, इस श्लोक से जो है दैव पद्धति प्रारंभ हो गई। दैव कहते भाग्य को और पद्धति मतलब मार्ग। अब भर्तृहरि जी इस श्लोक में बताएंगे कि भाग्य कितना महान है कि नहीं। भाग्य ही जो है मनुष्य को ऊपर ले जाता है और भाग्य ही मनुष्य को नीचे पटक देता है। तो इसी का वर्णन जो है इस श्लोक में कर रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं दैवम एव। क्या बोल रहे हैं? दैवम एव। दैव मतलब दैवम अर्थात भाग्य। कौन सी पद्धति है ये? दैव पद्धति है कि नहीं। बोल रहे हैं भाग्य ही जो है नृणाम। नृणाम मतलब मनुष्यों को क्या करता है? वृद्धि के प्रति कारण है और क्षय के प्रति भी क्या है? कारण होता है। कौन? भाग्य। भाग्य ही मनुष्य को क्या प्राप्त करा देता है? वृद्धि। और भाग्य ही मनुष्य का क्षय कर देता है। तो भाई कह रहे हैं लोकाः पश्यत। हे मनुष्यों देखो। क्या बोल रहे हैं? लोकाः मतलब हे मनुष्यों, बहुवचन संबोधन का रूप है। हे मनुष्यों पश्यत मतलब देखो कि ये जो भाग्य ही जो है मनुष्यों के वृद्धि के प्रति कारण है और क्षय के प्रति भी क्या है? कारण। भाग्य ही मनुष्य को ऊपर ले जाता है और भाग्य ही मनुष्य को नीचे पटक देता है। अब ऊपर की 3 लाइनों में एक उदाहरण दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं भग्नाशस्य। क्या बोले? भग्नाशस्य उसको कहते हैं जो बड़ा निराश हो। समझे कि नहीं? भग्नाशस्य मतलब निराश। कौन निराश है? कहने भोगिना। कौन निराश है? तो भोगिना कहते हैं सांप को। भोगिना मतलब सांप। एक सांप का उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं भाई एक सांप बड़ा निराश। भग्नाशस्य मतलब निराश। और फिर कह रहे हैं करंड पिंडित तनोहो। क्या बोले? आप लोगों ने देखा होगा सांप को कौन पालता है? सपेरा पालता है कि नहीं। और जब पालता है तो एक पेटी में सांप को रखता है कि नहीं। तो उसी पेटी को करंड कहते हैं। पेटी को क्या कहते हैं? करंड। जो बांस की बनी रहती है, देखे हो कि नहीं, लकड़ी की रहती है। तो करंड अर्थात वही पेटी, पिटारी जिसको कहते हैं। और पिंडित कहते हैं गोलाकार। सांप उसमें कैसे बैठा रहता है? आप देखते हैं ना, सांप के डंठल का बना रहता है, कई प्रकार के बनते हैं। तो सांप उसमें कैसे रहता है? पिंडित रहता है। पिंडित मतलब पिंडाकार में, गोला गोला एकदम उसमें लिपटा रहता है कि नहीं अंदर। और फिर तनु कहते हैं शरीर को। तनु मतलब शरीर। तो देखिए सबसे पहले बोले भग्नाशस्य। भग्नाशस्य मतलब निराश। और कहाँ बैठा है? बोले करंड पिंडित तनोह। करंड अर्थात वही पिटारी में जो है पिंडित तनोह, उसका शरीर उसमें गोला गोला से एकदम बैठा रहता है। सांप बैठा रहता है कि नहीं। और फिर कह रहे हैं क्षुधा। क्षुधा मतलब भूख से। भूख के कारण जो है वह उसकी जो इंद्रिय है क्या है?
इंद्रिय एकदम म्लान हो जाती है। म्लान मतलब शिथिल, ढीली। अभी आपको ही भूख लग जाए तो आप एकदम ढीले ढाले हो जाओगे कि नहीं? आपका मुंह, आँख, कान सब धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है भूख लगने पर, है कि नहीं? उसी प्रकार सांप भी जो है क्षुधा के कारण उसकी इंद्रियां क्या हो गई हैं? म्लान हो गई हैं। तो म्लानेन्द्रियस्य, ऐसा सांप, समझे कि नहीं? तो सबसे पहले बोले भग्नाशस्य, निराश है। और करंड पिंडित तनोह, पिटारी में जो है गोले गोले आकार में उसका शरीर है। और जो है क्षुधा म्लानेन्द्रियस्य, भूख के कारण उसकी जो इंद्रियां हैं बड़ी शिथिल हो गई हैं, समझे कि नहीं? जब उसको उसमें पिटारी में रख देते हैं तो उसमें गोल गोल बैठ जाता है, वो बैठ जाता है कि नहीं? और भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है। और जब भोजन नहीं मिलता है तो क्षुधा के कारण उसकी इंद्रिय क्या हो जाती है? एकदम म्लान, अर्थात एकदम शिथिल हो जाती है कि नहीं? उसको बहुत तेज भूख लगी रहती है। किसको? भोगिना अर्थात सांप को। बात समझे कि नहीं? और अब देखिए सांप का भाग्य, भूख के कारण सांप एकदम बेचैन है। और फिर नक्तम, नक्तम मतलब रात में, नक्तम किसको कहते हैं? नक्तम मतलब रात्रि। रात में जो है आखुह कहते हैं चूहे को। आखुह मतलब चूहा। आखुह विवरम कृत्वा, कृत्वा मतलब करके, विवरम कहते हैं छिद्र, छेद, है कि नहीं? उसी करंड में, करंड अर्थात पिटारी में चूहा जो है छेद कर कर स्वयं अपने आप ही भोगिना मुखे, भोगिना अर्थात सांप के मुख में निपतितः, गिर जाता है कि नहीं? कब? तो नक्तम, रात्रि में। यही क्या है? यही भाग्य है। सांप कहाँ बेचारा एकदम पिटारी में बैठा हुआ है कि नहीं? और उसको बहुत तेज भूख भी लगी है, कोई भोजन देने वाला नहीं है, लेकिन उसका भाग्य प्रबल है। क्या प्रबल है? भाग्य प्रबल है। तो उसके पिटारी में स्वयं चूहा विवरम कृत्वा, छेद कर देता है कि नहीं? चूहा कपड़ा भी फाड़ देता है कि नहीं? दीवालों में भी छेद बना देता है कि नहीं? जमीन में छेद कर देता है। तो उसी प्रकार उस करंड में, उस पिटारी में चूहे ने क्या कर दिया? छेद कर देता है। और छेद करने के बाद स्वयं अपने आप ही मुखे, सांप के मुख में क्या हो जाता है? निपतितः, चला जाता है। कब? नक्तम, रात्रि में। सांप का भाग्य प्रबल हुआ कि नहीं? उसकी भाग्य उसको अपने आप भोजन प्रदान कर दी कि नहीं? किसके द्वारा? चूहे के द्वारा। सांप वहाँ भूख से बेचैन एक बंद पिंजड़े में बैठा है, न उससे बाहर निकल सकता है, न अंदर आ सकता है। हवा भी मुश्किल है उसमें जाना, लेकिन भाग्य इतना प्रबल होता है कि स्वयं अपने आप चूहा उसमें छेद करता है, और छेद करके अपने आप उसमें घुसता है, और सांप उसको खा लेता है। खा लिया कि नहीं? अब तीसरी लाइन में कह रहे हैं तत्, तत् मतलब उस चूहे के पिशितेन, पिशित मतलब मांस, पीछे आया था कि नहीं? तत् मतलब उस पिशितेन मतलब चूहे के मांस के द्वारा क्या हो गया? तृप्तः, सांप तृप्त हो गया कि नहीं? उसका पेट भर गया। और जब पेट भर गया तो सत्वरम, सत्वरम मतलब तुरंत, शीघ्रता से, असौ, असौ मतलब वह कौन? तो वह सांप, समझे कि नहीं? तेन एवा, उसी, पथा मतलब मार्ग से, याता मतलब भाग गया, समझे कि नहीं? पथा मतलब मार्ग से, याता मतलब भाग गया। किस मार्ग से? जिसको चूहे ने काटकर, जहाँ से चूहा अंदर आया था। अब सांप को भूख लगी थी, भोजन भी मिल गया, उसको वहाँ रहने की इच्छा नहीं थी तो जगह भी मिल गया बाहर जाने का। यही क्या है? यही भाग्य है। यही क्या है? यही भाग्य है। तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं तत्पिशितेना, तत् मतलब उस चूहे के मांस के द्वारा वह सांप क्या हो गया? तृप्तः, एकदम तृप्त हो गया खा पी कर। और फिर सत्वरम, सत्वरम मतलब शीघ्रता से ही, असौ मतलब असौ सांप, भोगिना, वह सांप जो है तेनैव, उसी, पथा मतलब मार्ग से क्या हो गया? यातः, भाग गया। और देखिए भाग्य कितना प्रबल है। सब कार्य कब हुआ? नक्तम। और रात्रि में सांप का मालिक जग रहा है, सो रहा है, तो उसको पकड़ पाएगा? भाग्य इतना प्रबल होता है। सारे काम अपने आप बनते चले जाते हैं।
सब काम क्या होता है अपने आप, क्रम बाई क्रम सब बनता चला जाएगा आपका। इसी का नाम क्या है? यही दैवम है। यही क्या है? यही भाग्य है। तो सबसे पहले क्या बोले? भगना सस्या निराश कौन? भोगिना। अर्थात सांप जो है करंड पिंडित तनो, करंड मतलब पिटारी में एकदम गोल गोल आकार में उसका शरीर है, मतलब उसमें बैठा हुआ है, और भूख के कारण उसकी इंद्रियां क्या हो गई? एकदम शिथिल हो गई, म्लान हो गई, अर्थात एकदम शिथिल हो गई। और तभी अचानक से आँखों अर्थात चूहा जो है विवरम कृत्वा अपने आप छेद कर देता है। कहाँ? उसी करंड में, पिटारी में। और विवरम कृत्वा स्वयं, अपने आप, कोई भेजा नहीं उसको, अपने आप भोगिना मुखे, किसके मुख में? सांप के मुख में अपने आप क्या हो गया? निपतिता चला गया। और ये सब कार्य कब हो रहा है? नक्तम, रात्रि में। और जैसे ही सांप के पास गया तो सांप ने उस चूहे के मांस को खाकर क्या हो गया? एकदम तृप्त हो गया। भूख लगी थी, पेट भी भर गया। सांप को कहीं जाना पड़ा, अपने आप सब पहुंच गया, है कि नहीं? और सत्वरम, उसकी इच्छा थी भाई अब यहाँ शीघ्र निकला जाए, तो भाग्य ने छेद भी बना दिया। सत्वरम, शीघ्रता से जो है वह सांप तेनई व उसी मार्ग के, पता मतलब मार्ग के द्वारा क्या हो गया? भाग गया। और देखिए भाग्य कितना बढ़िया है कि ये सब कार्य कब हो रहा है? रात्रि में, कि मालिक भी ना देख पाए। सांप का भाग्य प्रबल था, तो भाग्य उसको संकट से दूर हटा दिया। हटा दिया कि नहीं? कहाँ सांप मरने वाला था, वो कहाँ आज़ाद घूमने लगा। घूमने लगा कि नहीं? इसी बात को चौथी लाइन में कह रहे हैं, लोकाः हे मनुष्यों पश्यत, देखिए दैवम एवं भाग्य ही जो है मनुष्यों को, मनुष्यों का कारण है। किस चीज़ का? वृद्धि का। और किस चीज़ का? क्षय का भी। सांप का कारण कौन था आज़ाद होने का? उसका भाग्य। उसके भाग्य ने ही उसको आज़ाद करा दिया। इसी तरह जिसका भाग्य प्रबल होता है, बड़े से बड़े संकट अपने आप बनते चले जाते हैं, वह वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। और अगर उसका भाग्य प्रबल नहीं है तो बड़े से बड़ा सरल काम भी एकदम कठिन बनता चला जाता है। तो इसलिए भर्तृहरि जी कह रहे हैं भाग्य भी बहुत प्रधान होता है। बात समझ गए कि नहीं? तो वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भग्नासस्य करंड पिंडित तनोर म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा कुर्विवरं स्वयं निपतितो नक्तं लोका पश्यत दैवमेव वृद्धौक्षये। बात समझ गए कि नहीं? तो भर्तृहरि समझाना चाह रहे हैं, भाई सांप को देखिए कहाँ था, कहाँ भूख से मर रहा था, फिर भी उसका भाग्य इतना प्रबल था कि अपने आप चूहा वहाँ गया, छिद्र किया, सांप ने उसको खाया, उसी छिद्र से वह बाहर आ गया। इसी प्रकार ये जो भाग्य है ये मनुष्य के विनाश का भी कारण बनता है और मनुष्य के ऊपर जाने का भी कारण बनता है। बात समझ गए कि नहीं? तो इन्हीं सब बातों को इस श्लोक में समझा रहे हैं। और यह किस पद्धति का श्लोक है? दैव पद्धति। और किस छंद में है? शार्दूल विक्रीडित छंद में। हाँ, आप लोग समझ गए? तो बस इसलिए इसको ध्यान रखिए कि भाग्य की प्रधानता बहुत ज़्यादा है। समझे कि नहीं? तो बस आज के लिए इतना ही।